नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट। मैं हूं संजय रायजादा। बकवास कम, मुद्दा ज़्यादा। नो बकवास, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है रविवार की छुट्टी का। अमूमन देश भर में सरकारी कार्यालयों, स्कूल और कॉलेजों में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन देश के एक हिस्से में अल्पसंख्यक वर्ग चाहता है कि अल्पसंख्यक बहुल आबादी है जहां पर वहां पर रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी दी जाए। और ये मांग आई है झारखंड से। झारखंड में जिन इलाकों में अल्पसंख्यक वर्ग ज़्यादा है वहाँ पे लोगों की मांग है कि शुक्रवार की छुट्टी दी जाए। और इस मांग को लेकर के लोगों ने कल शुक्रवार को कई स्कूलों में ताले लगा दिए। स्कूलों में स्टाफ को नहीं घुसने दिया। जो स्कूल खुले उनमें भी अल्पसंख्यक वर्ग सहित कोई भी बच्चा नहीं आया। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि देश में क्या सरकारी छुट्टी में कोई बदलाव होना चाहिए और शुक्रवार को छुट्टी क्यों चाहिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले मौलाना नकवी से कि शुक्रवार को छुट्टी क्यों चाहिए अल्पसंख्यक वर्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काजी सैयद अनस अली नदवी। सबसे पहले तो मैं आप सबको कल इस्लामी नए साल की शुरुआत है मुहर्रम, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, इस भारत के अंदर अनेकता में एकता का जो हम संदेश देते हैं उसके लिए उसमें यहाँ सबको छूट है। अगर कोई हमारा अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अगर वो कहीं ऐसा चाहते हैं और उनको परेशानी है और उनको ज़रूरत है कि वो संडे को छुट्टी ना करते हुए फ्राइडे को छुट्टी चाहते हैं तो बिल्कुल देना चाहिए, कोई हरज की बात नहीं है। हम यहाँ भोपाल में रहते हैं, यहाँ न्यू मार्केट में पूरे भोपाल के मार्केट संडे को बंद होते हैं। न्यू मार्केट संडे खुलता है, मंडे बंद रहता है। तो जैसी जिसकी सहूलत है, अगर सहूलत के एतबार से, क्योंकि आवाम और पब्लिक अगर चाह रही है, पब्लिक की सहूलत के एतबार से अगर उनको जुमे के दिन की और फ्राइडे की छुट्टी चाहिए तो बिल्कुल देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हरज नहीं है। जुमे की छुट्टी होनी चाहिए। जुमे पे छुट्टी होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। अब शिक्षा के मंदिरों को भी जो है मजहब के हिसाब से चलाने लगे, तो मुस्लिमों की क्लासें अलग लगें, हिंदुओं की क्लासें अलग लगें। हिंदू मुस्लिम साथ में बैठ के को पढ़ाई करेगा। हमारी जुम्मे की छुट्टी होगी, हमारी जो मंगलवार की छुट्टी होगी। हम दुर्गा जी को मंगल को पूछते हैं, कोई बुधवार को पूछता, तो ऐसे सातों दिन छुट्टी लगा करते हैं। ताला लगा देते हैं ना शिक्षा के मंदिर में, स्कूलों में ताले लगा देते हैं। रही बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये कहावत है। तो ये कहावत कब तक हम लोग झेलते रहेंगे? अगर आप इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करोगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान में भोपाल में मान लो, भोपाल में बहुसंख्यक समुदाय ज़्यादा है, तो हमारे हिसाब से स्कूलों में छुट्टी होगी क्या? गवर्नमेंट के हिसाब से छुट्टी होगी। शासन जो चाहेगा वो छुट्टी होगी, सरकार जो चाहेगी वो छुट्टी होगी। एक निशान, एक विधान और एक प्रधान चलेगा इस हिंदुस्तान में, अलग अलग विधान नहीं चलेगा। यहाँ शरीयत का कानून लागू नहीं कर पाओगे आप। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। तो छुट्टी में अल्पसंख्यक वर्ग चाहता है छुट्टी शुक्रवार को है, हिंदू वर्ग चाहता है कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून ना बना जाए। हमारे साथ में मध्य प्रदेश क्रिश्चियन असेंबली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सालोमन भी मौजूद है। आपका क्या कहना है कि रविवार की छुट्टी होनी चाहिए या शुक्रवार की छुट्टी दी जानी चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म रविवार को इबादत करता है। मेरा निवेदन ये है कि सभी धर्म जो है अच्छी बात से सिखाता है और हम सब उस पर भरोसा भी रखते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो धर्म का भी रास्ता दिखाती है और हमें पढ़ना लिखना सब सिखाती है। और एक परिपाटी जो सालों से चल रही है कि संडे को छुट्टी रहती है तो रहती है। अब ईसाई धर्म में भी कई जगहों पे, कई चर्चों में शनिवार को चर्च लगता है। तो क्या शनिवार को जो चर्च लगता है, अगर हमारे धर्म में भी लोग बोलेंगे कि साहब शनिवार को छुट्टी रखो, तो लेकिन क्या होता है, जिनको शनिवार को चर्च जाना है वो जाएं और जिनको स्कूल जाना है वो स्कूल जाएं। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से कि बोलें कि साहब मेरे आज फलाना दिवस है, हाँ राष्ट्रीय स्तर पे आपके जो त्यौहार हैं वो अपन लोग मनाते हैं और सरकार उसमें छुट्टी भी देती है और उसमें तैयारियां भी होती है। लेकिन पर्टिकुलरली हर दिन को अपन सोच लें कि यार इस दिन को हम इबादत करते हैं या इस दिन को हम पूजा करते हैं या इस दिन को हम प्रेयर करते हैं, उस हिसाब से सरकार चले तो ये बात ठीक मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगती। तो मजहब के आधार पर छुट्टी की बात क्रिश्चियन असेंबली के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सही लगती, हिंदूवादी नेता
चंद्रशेखर तिवारी को सही नहीं लगती। नकवी साहब, अब आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो इसलिए सही लगती है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि आवाम की और पब्लिक के लिए सहूलत मुहैया कराएं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपसे जैसा कहा कि अगर अभी तक चल रहा था ठीक था, अगर वहाँ के बच्चों को, वहाँ के पढ़ने वालों को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं साहब हम फ्राइडे को नहीं आ सकते, फ्राइडे को हमें छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? प्रॉब्लम तो कई बातों को लेकर चल रही है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, झारखंड में नमाज को लेकर प्रॉब्लम। बिल्कुल होगी, बिल्कुल जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ बात को बुलंद किया जाएगा, आवाज़ को उठाया जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से अगर ये कहें कि हिंदुस्तान, भारत के अंदर हमारी जो मुस्लिम आबादी है वो एक दूसरी बड़ी आबादी है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या कहना है आपका कि कितनी मांग जायज़ लगती है आपकी? नदवी साहब से ये पूछिए कि नज़रअंदाज कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको कहीं नमाज पढ़ने में अब पाबंदी है? आपको कोई इबादत करने में पाबंदी है? आपको कहीं किसी मस्जिद में इबादत करने में, ईदगाह में जाने में कोई पाबंदी है? आपको किसी ने मना किया है कि आप 5 वक्त की नमाज मत अदा करिए? किसने मना किया? कैसी स्वतंत्रता चाहते हो हिंदुस्तान में आप? अरे जहाँ पर आप जिनके गुण खाते यहाँ की और जिनके गुण गाते हो वो तो तुम्हें काफिर कहते हैं। और हिंदुस्तान में भारत माता ऐसी माँ, हमारे यहाँ भारत को माँ कहा जाता है, भारत माता। उस माँ के 4 लाल कहे जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई, और चारों जो है वो आपस में भाई भाई। लेकिन आपस में भाईचारा बनाओ रखोगे तब तो भाईचारा बनेगा। आज आप कह रहे हो कि जिस हिसाब से, तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसके, आप मुझे बताइए जुमे की नमाज पे आपको क्या ऑफिशियल छुट्टी, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन क्या आपको वहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो आपको छूट नहीं देते नमाज पढ़ने के लिए? जब आपके रोजे चलते हैं उस समय आप पहले चले जाते हैं ऑफिस से, चाहे गवर्नमेंट का ऑफिस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस हो, सब आपको सहयोग करते हैं कि भगवान की पूजा में। हम तो कभी नहीं कहते कि हमारी नवरात्र चल रही है तो हमारे जो कर्मचारी लोग हैं उनको 5 बजे छोड़ दो या सुबह 11 बजे के बाद आएंगे, लेकिन आप तो अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे। आप एक आबादी की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान में सब स्वीकार कर रहे हैं, क्या मुस्लिम हमारे यहाँ का है? मजहबी कर्तव्य निभाने में कहीं रोक बिल्कुल कोई रोक नहीं है। मेरा नदवी साहब से इतना कहना है कि इसको धर्म से ना देखा जाए। अगर शिक्षा का मंदिर है तो या तो फिर मदरसे, अकेले मदरसे में पढ़ाने लगो ना। आपके मदरसे आप पूरे साल भर छुट्टी रखो, पूरे साल भर लगाए रखो, शुक्रवार को करो, शाम को करो, सवेरे बंद करो, जब आपकी मर्जी, आपका ताला, आपकी चाबी। हाँ, आप मर्जी से चलाओ। जब मर्जी मदरसों में चलेगी, मदरसों की आप बात कर रहे हैं तो वहीं आपको शिशु मंदिर की भी बात करना पड़ेगी। चलेगी। आप शिशु मंदिर में मर्जी नहीं चलती। शिशु मंदिर हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, हमने तो कभी नहीं बोला। पूरे मदरसे, एक बात सुनिए, पूरे मदरसे के सिलेबस पूरे मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड हैं, पूरे मदरसे गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। सवाल है सरकारी स्कूलों का, तो सवाल है आवाम की सहूलत का। पब्लिक अगर जनता चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हम बहुसंख्यक लोग हैं। 2 मिनट में इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आवाम चाहती है तो आवाम के हिसाब से सरकार चलेगी कि देश के कानून? उन्होंने ये नहीं कहा, आवाम ये नहीं कह रही है, आवाम ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा बिल्कुल। कल 5 स्कूल में तालेबंदी, स्टाफ को नहीं आने दिया। लोग खड़े क्यों हो गए भाई? वहाँ पर? नहीं, आप ये जो कह रहे हैं, मैं उसकी बात वही बता रहा हूँ आपको कि वहाँ उन लोगों को चाहिए कि फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, तो क्या परेशानी है? नहीं, आप ये बताइए, इतवार से आपका क्या लेना देना? इस मुल्क में अंग्रेजों से पहले इतवार को छुट्टी नहीं होती थी, संडे को छुट्टी नहीं होती। आज एक हिस्से में मांग उठी है। मेरा कहना का, हम भी एक काम करते हैं, हम बहुसंख्यक लोग हैं, हम जाते हैं स्कूल में। साहब आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, हमारे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे, नहीं तो हम भी ताला लगा देते हैं। तो हम लोग, मेरा कहना क्या था, मेरा मतलब मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि अगर मजहब के हिसाब से व्यवस्थाएं चलेंगी देश में तो सरकार कैसे काम करे? बात मजहब की नहीं है,
शरीयत का कानून अरे अभी आपने कहा हिंदुस्तान के 4 लाख हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो फिर आप सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? यही आवाज कहीं और से उठती, यही आवाज कहीं और से उठती। हमारे साथ क्रिश्चियन वर्ग के प्रतिनिधि भी है। आपकी ऐसी कोई मांग कभी उठी है कि आपकी मांग है कहीं? हम लोगों ने तो कभी ऐसी कोई मांग उठाई नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा के मंदिर है उसमें कई बार ऐसा होता है कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो संडे के दिन भी होते हैं। तो संडे के दिन तो हम नहीं बोलते कि साहब आज हमें चल जाना है तो आप छुट्टी रखिए। हम तो एग्ज़ाम देना है, जिसको देना है वो देता है एग्ज़ाम, जिसको नहीं देना वो नहीं देता एग्ज़ाम। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो सरकार है, सरकार सभी धर्मों को सम्मान की आज़ादी देता है, सम्मान प्रेयर करने की और अपने धर्म को निभाने की सब इजाज़त देता है। लेकिन सरकार ने जो एक कानून बनाया हुआ है जिससे क्या है, इक्वलिटी की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, जिसमें किसी भी धर्म को नुकसान नहीं हो, किसी भी धर्म के लोगों को अंदर ठेस नहीं पहुँचे, ऐसी व्यवस्था सरकार ने रखी हुई। अगर उस व्यवस्था को अगर हम बोलें कि साहब व्यवस्था आप ऐसा कर दो, तो उसमें कितनी तकलीफें जाएगी वो कानून है ना। लेकिन उसके अलावा जब यही बात, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो यही बात आपने इलाहाबाद का नाम बदलने में, प्रयागराज करने में क्यों नहीं सोचा कि कितनी तकलीफ होगी? आज आप यहाँ पे प्रपोजल दे रहे हैं कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दीजिए, क्यों नहीं सोच रहे आप? आपने हबीबगंज का नाम रानी कमलापति हबीबगंज का नाम रख दिया। नहीं, आप ये बताइए यहाँ के परेशानी क्यों नहीं हुई? और मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप एग्जाम की बात कर रहे थे अभी पिछले इसी महीने की बात है। लेकिन यदि मजहबी आधार पे, समाज के आधार पे व्यवस्था चलेंगी तो देश कैसे एक रह पाएगा? अभी भोपाल में LLB के एग्जाम चल रहे थे, जुमे के दिन एग्जाम था, पेपर था, बिल्कुल नमाज के वक्त, वहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं करें? आप वो नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं रखेंगे? आप क्या रखना है? क्यों परेशानी है? औरंगजेब बाबर ने इस मुल्क में इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से आजाद कराया गया है। औरंगजेब से आजाद नहीं कराया गया, बाबर से आजाद नहीं कराया गया। मेरा तो ये कहना है कि सरकार यदि मजहब के हिसाब से व्यवस्था करेगी तो देश में एक रूपता कैसे रह पाएगी? आपको नहीं लगता कि ये जो शुरुआत है ये देश के टुकड़े तो नहीं कराएगी? नहीं, टुकड़े नहीं हो रहे देश के। अगर अपना हक मांगना, अपने इंसाफ की बात करना, अगर बात करना है हक, आप ये बताइए, सारी हमारे रोड पे नमाज पढ़ने के लिए हमारी परेशानी, हमारे रोड पे नमाज पढ़ने से परेशानी, हमारे रोड पे जुलूस से परेशानी, आपके लिए सारी चीजें। आप ये कह रहे हैं, मेरा ये कहना है, आप हमसे ये कह रहे हैं कि हमने आपको इजाजत दी। अरे आप इजाजत देने वाले कौन होते हैं? ये मुल्क का संविधान हमें इजाजत देता है, शासन ने दी आपको। मुल्क का संविधान और आईन मुसलमानों को इजाजत देता है। हमारे बुजुर्गों ने लहू बहाया है। बाबर की हिमायत कर रहे हो, आप अकबर की हिमायत कर रहे हो। आपका ये कहना है कि सरकार की व्यवस्था जो चल रही है उसी प्रकार चलनी चाहिए। धर्म को, शिक्षा के मंदिर में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप की बात करेंगे तो कहां से सांप्रदायिक सौहार्द कब तक झेलते रहेंगे? ताली जो है वो संजय जी 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मजहबी आधार पे नहीं चलता। हमारा संविधान जो है सभी धर्म को बोलने का मौका देता है ना। और जो भी संविधान में व्यवस्थाएं रखी गई हैं वो व्यवस्थाएं ऐसी रखी गई हैं कि किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचे। इसके अलावा चाहे वो देश का मामला हो या प्रदेश का मामला हो या जिले का मामला हो या किसी छोटी जगह का मामला हो, यदि एक अंतिम व्यक्ति भी अगर दुखी है तो आपको ये चाहिए कि उस दुखी आदमी की वजह से ही जो व्यवस्था फैल रही है तो मतलब सभी दुखी है। संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था भी दी गई है कि रविवार की छुट्टी सरकारी छुट्टी मानी जाएगी, तो वही व्यवस्था चलनी चाहिए। और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, यही हिंदुस्तान में चलेगा। मजहबी हिसाब आप ये बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज में बदलाव।
अगर हमारी का झंडा हरा, हमें किसी- हम वो उस पे चांद सितारा वाला और तिरंगा को हम नहीं मानते क्योंकि उसमें भगवा लगा हुआ अगर ये है। कल आप चाहते हो- सफेद नहीं मानते, आप कहोगे वो तो उसमें ये अशोक मालूम है चक्र नहीं सबको- मानते। वो तो ये सबको मालूम है कि भगवे की कौन बात कर रहा है। हम तो नागपुर भगवाधारी हैं में नागपुर और में रहेंगे, भगवा जीवन कौन पर्यंत ले रहा था? रहेंगे। हमारी बहस का मुद्दा दूसरी तरफ मुड़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि विश्व के भौगोलिक परिदृश्य को देखा जाए तो मजहबी आधार पर बहुत सारे देशों का निर्माण हुआ है। भारत भी मजहबी आधार पर एक बार टूट चुका है, लेकिन कर्नाटक में हिजाब विवाद, झारखंड में स्कूल विवाद, इस तरह के ही विवाद सामने आते रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जो संकेत हैं वो उचित और ठीक नज़र नहीं आते हैं। आपको ये विचार जो व्यक्त हुए इस कार्यक्रम में कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त संजय रायजादा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।